जहां तक ऐसे अंदाजा होता है कि उस टाइम जो है ना वो थोड़ा सा मौसम ठंडा था, पिच पिच थोड़ी सी कहते हैं ना कि मतलब हल्का सा मॉइस्चर, और बल्ले पे जो बॉल है वो बड़ा जबरदस्त आ रहा था, जिसकी वजह से इतनी ज्यादा मार लग रही थी। इस दफा मुझे ऐसा लगता है वैसा नहीं है। ये मुझे ऐसा लग रहा है कि ये गर्मी का मौसम शुरू हो गया है, यहाँ पे बॉल विकेट पिच थोड़ा सा टूट भी रहा होगा, लो भी रह रहा, आपने देखा बॉल ब्रेक भी हो रहा है। लास्ट जो पीएसएल था उसमें पिंडी में ना बॉल ब्रेक होता था ना कुछ होता था, बल्ले पे बड़ा जबरदस्त बॉल आता था। इस दफा मुझे ऐसा लगता है इन 2 मैचेस के बाद टीम्स को लगता है ये आइडिया होने लग जाएगा कि यहाँ पे फास्ट बॉलर से ज्यादा स्पिनर्स का बहुत ज्यादा अमल दखल है। सऊद शकील ने बड़ी जबरदस्त बैटिंग की, कोयटा ग्लेडिएटर के लिए फर्स्ट टाइम कप्तानी कर रहे हैं। 2 साल पहले कोयटा ग्लेडिएटर ने इनको एक मैच नहीं खिलाया, इन्होंने ट्वीट की उनके खिलाफ, अगेंस्ट ट्वीट की थी कि मतलब यानी इतनी ज्यादती थोड़ी होती है। उसके बाद अब इनको कप्तान बनाया गया। फिर देख लें, मतलब अब सऊद शकील कोई स्पेशलिस्ट नहीं है T20 क्रिकेट का, लेकिन मेरिट पे खेला, बॉल देख जहां बॉल वहां उसने क्रिकेट खेली, शॉट्स खेले, बहुत आला किस्म की बैटिंग की। फिन एलन ने 50 रन की जो है वो इनिंग खेली। उसके बाद कुशाल ने जो है वो मेंडेस, उसने नीचे आके बहुत ही जबरदस्त उसने जो इनिंग खेली है। मेरे ख्याल में जो 216 रन की जो बैटिंग की है, आई थिंक बड़ी जबरदस्त इन्होंने बैटिंग की है। इसमें से एक प्लेयर जो है वो मुझे समझ नहीं आ रहा कि उसको क्यों जो है वो खिलाया जाता है, और स्पेशली मैं शोएब मलिक की बात करता हूं। उनको ये तो चले उनकी बैटिंग नहीं आई, लेकिन नंबर तो छठा था, मतलब बिला वजह उसको फिट किया जा रहा है, बिला वजह उसको फिट किया जा रहा है। ये वही शोएब मलिक है जिसने अभी डोमेस्टिक क्रिकेट में एक नए बच्चे के साथ ज्यादती की, ठीक है, उसके फर्स्ट क्लास में अच्छे खासे रन थे, उसके साथ ज्यादती करके इसने अपना नाम डलवाया, या वो उसको टीम से निकाल के ये खुद टीम में आया, कोई वहां भी कुछ नहीं किया। और यहां भी मतलब यानी छोड़ दो यार, छोड़ दो, टीवी पे बैठ के क्रिकेट की बात करते हो, सिस्टम की बात करते हो, बस कर दो यार। मतलब उस लड़कों के साथ ज्यादती मत करो, मेंटोर भी बने हुए हो, क्रिकेट भी खेल रहे हो, सब कुछ हो रहा है, फिक्सर भी कमेंट्रियां कर रहे हैं, सब चल रहा है इस मुल्क के अंदर, ठीक है ना, कोई चीज यहां सीधी होने वाली नहीं है। तो उसको छठे नंबर पर बैटिंग कराने का क्या मकसद है? ठीक है, वो तो उसकी बैटिंग नहीं आई, लेकिन जबरदस्ती उसको खिलाया जा रहा है। इनकी टीम में ख्वाजा नाफे है, हाईली टैलेंटेड लड़का है, वो हाईली टैलेंटेड लड़का है, उसको इनके चक्रों में अब उसको भी जाया किया जाएगा। भाई सऊद शकील ने अगर ओपन कर दिया ठीक है, मैं मानता हूं उसने रन किए, लेकिन वो ख्वाजा नाफे कहां जाएगा जो लास्ट ईयर भी खेला, बांग्लादेश प्रीमियर लीग भी खेल रहा है, खेला था, वहां भी बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस है, बहुत अच्छा टैलेंट है भाई, उसको जाया मत करो। इसी तरह उसको इस पीएसएल में कहीं बिठा बिठा के शोएब मलिक जैसे प्लेयरों को खिला खिला के उसको क्या बोलते हैं जाया नहीं करना भाई, टीम बनाओ, टीम बनाओ। हसन नवाज ने अच्छी इनिंग खेली, 41 रन की इनिंग खेली, तीसरे नंबर पर बैटिंग करने आए। अगर वो तीसरे नंबर पे यहां बैटिंग कर रहा है तो पाकिस्तान टीम में तो वो ओपन करता है, तो क्या करेंगे फिर अब उसको, मतलब पाकिस्तान टीम में तीसरे नंबर पे खिलाएंगे या पाकिस्तान टीम में ओपन खिलाएंगे? क्योंकि ये तो ऐसा प्लेयर है, इसको भी चांसेस देने इन्होंने, और कि भाई इसको और पाकिस्तान टीम में दो। न्यूजीलैंड में 100 किया, बाकी 3-0 या पता नहीं एक रन किया, अभी इसको मौके देने हैं। तो क्या जहां जिस लड़के को आपने अभी मौका देना है पाकिस्तान टीम में, पीएसएल में आप उसको तीसरे नंबर पर बैटिंग करा रहे। सऊद शकील नो डाउट बहुत अच्छा खेला, सब कुछ है। मेरा सवाल यह है, क्या सऊद शकील पाकिस्तान की T20 में आ सकता है? नहीं आ सकता। क्या आप उसको ओपन खिलाएंगे? नहीं खिलाएंगे आप उसको। तो फिर उन लड़कों से ओपन कराएं जिनको पाकिस्तान टीम में खिलाना है। अब पेशावर ज़ल्मी की बॉलिंग की बात कर लेते हैं। मैंने क्या बोला था शुरू में कि टीम्स को कहीं अब पता चलने लग जाएगा कि नहीं यार ये पिचेस जो है ना यहाँ पे बॉल ब्रेक होता है। 4 फास्ट बॉलर, 3 जेन्युइन फास्ट बॉलर खिलाए, जिसमें जोसेफ को खिला दिया, मोहम्मद अली को जो है वो इन्होंने खिलाया। फिर उसके बाद ऑलराउंडर की बात करते हैं, ऑलराउंडर जो है वो हुसैन तलत को जो है वो खिलाया गया। मुझे ये समझ नहीं आती, हुसैन तलत ने 1 ओवर में 8 रन उसने दिए, ठीक है ना, उसके बाद जो है वो उसको ओवर नहीं करवाया गया। एक राइट हैंड फास्ट बॉलर खेला पेशावर की तरफ से, यंग फास्ट बॉलर अली रजा, उसने बहुत अच्छी बॉलिंग की। मोहम्मद अली और जोसेफ जो अलजरी जोसेफ जो वेस्ट इंडीज के फास्ट बॉलर, 50 रन से ज्यादा रन दी, इतनी मार खाई। और मोहम्मद अली साहब, आप लास्ट पीएसएल में इतनी जबरदस्त परफॉर्मेंस दे रहे थे, किधर गई बॉलिंग, किधर गई फिटनेस, किधर गया वो आउटस्विंग? पाकिस्तान टीम से आप होके आए हैं, बिल्कुल फारिग हो गए हैं, बिल्कुल फारिग फिटनेस, ना टेस्ट क्रिकेट में अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, ना T20 में अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, ना वनडे में बॉलिंग कर रहे हैं। आप मुक चुके हैं, एक सीजन में आप मुक चुके हैं। तो कहने का मकसद यह है कि आपने स्पिनर कौन से खिलाए? ज़ल्मी ने एक स्पिनर खिलाया, साइम अयूब, ठीक है, और सुफियान मुकीम की चलो मुझे समझ आती है, जेन्युइन स्पिनर वो तो बनता है। साइम अयूब बहुत अरसे बाद आया, उसने बॉलिंग की, बहुत अच्छी बॉलिंग की, लेकिन कहने का मकसद ये है कि वो जो है वो इनके पास स्पिनर अभी हैं, ठीक है, एक लेफ्ट आर्म स्पिनर इनके पास है, एक लेग स्पिनर आरिफ याकूब वो इनके पास है, ठीक है ना। तो स्पिनर्स डालें भाई, स्पिनर्स डालें, क्योंकि यहां पे अगर आपने 2 जेन्युइन फास्ट बॉलर खिला दिए थे तो तीसरा आपके पास ऑलराउंडर हुसैन तलत। ऑलराउंडर का मतलब क्या होता है? ऑलराउंडर का मतलब होता है उसने पूरी बॉलिंग भी करनी है, पूरी बैटिंग भी करनी है। तो ऐसा ना करो कि अगर हुसैन तलत को खिला रहे हो उससे पूरी बॉलिंग नहीं करवा रहे, उससे पूरी जब 4 ओवर करवाएंगे तो आपके पास 2 फास्ट बॉलर जेन्युइन हो जाएंगे, एक वो हो जाएगा, एक आपने जो एक्स्ट्रा फास्ट बॉलर खिलाया उसकी जगह एक स्पिनर आ जाएगा। भाई स्पिनर्स बहुत जरूरी है, स्पिनर बहुत जरूरी है इन पिचेस के ऊपर। जैसे मुझे लग रहा है पिंडी पे यहाँ पे कम से कम 2 से 3 स्पिनर जेन्युइन जरूरी खिलवाने पड़ेंगे, 3 स्पिनर तो मुझे लगता है। तो ये फास्ट बॉलर्स की वजह से जो इतनी मार लगी है तभी जाके 216 रन हुए हैं। एक आध और अच्छा स्पिनर आता इतने रन नहीं होते। प्रेशर था ज़ल्मी पे, बैटिंग आई, पहले ओवर में बाबर आजम आउट हुए, क्लेवर बॉलिंग की आमिर ने,
ठीक है, आउट स्विंग किया, स्लो वन किया। लेकिन आमिर का मैं थोड़ा सा ये बोल दूं, यहाँ पे किस तरह आखिरी भी विकेट ली, यूं कर रहा है, यूं मतलब उसका ही बताने का मकसद था कि वो मिचेल ओमिन जो वो उसने जो छक्के मारे स्पिनर्स को, कि वो जी मैं देखो कितना क्लेवर ऑफ स्टॉप से बाहर बॉल किया, स्लो वन किया, उसने खड़ी कर दी, क्लेवर बॉलिंग कर रहे हैं भाईजान। आपके यहाँ स्टाइल, यहाँ आपके बरमबाजियां बहुत ज्यादा है, वो तो हमें नजर भी आती है, लेकिन यही क्लेवर पंच कहां गया था T20 वर्ल्ड कप, T20 क्रिकेट के अंदर, जहां पे आपको जबरदस्ती रिटायरमेंट से वापस लेके आपको रमात को लाया गया था। वहां क्या हुआ था? वहां अमेरिका के लड़के ने आपको 18-19 रन एक ओवर में मार के मैच सारा तहस नहस कर दिया, वहां क्लेवर वन खत्म हो गया था। तो इसका मतलब यह है कि आप भी सिर्फ अब लीगों के बॉलर रह गए हैं। इसके अलावा आप इंटरनेशनल क्रिकेट आपने जो आखिरी खेली उसमें भी बर्बादी की पाकिस्तान के लिए भाई, यहीं से PSL में इन लीगों में करके ये करके, और मैंने और लीगों में भी देखा है, ठीक है ना, कभी क्या मुक्के बना रहे हो, कभी किस क्रिकेटर के स्टाइल बना रहे हो, तो आप भाई यहाँ के रह गए। नो डाउट बॉलिंग बहुत अच्छी की, मैं वो बात ही नहीं कर रहा। उसके बाद बैटिंग की बात करते हैं, प्रेशर वहीं आ गया था जल्मी के ऊपर जहां बाबर आजम आउट हुआ, क्योंकि बाबर आजम और साइम अयूब ये जल्मी के दो ऐसे प्लेयर हैं, लास्ट सीजन भी आपने देखा, ये दोनों रन करते थे, टीम के रन कहां पे होते थे, उसके बाद जो नीचे के प्लेयर जो हैं वो आके परफॉर्म करते थे। साइम अयूब 50 रन की इनिंग के लिए आउटस्टैंडिंग, वन ऑफ द बेस्ट टैलेंट प्लेयर। मैं बता रहा हूं कि ये बहुत ही हाईली टैलेंटेड है, ये खेलता रहा, ये बहुत बड़े रन्स करेगा, बहुत परफॉर्मेंस देगा। और पहले मैच में इंजरी के बाद आके इस तरह खेलना, आई थिंक जबरदस्त जो है परफॉर्मेंस दी है। कॉलिन कैडमोर की मैं बात करूं, मुझे नहीं समझ आता ये क्यों टीम के अंदर है, इसको क्यों वापस ले लिया जाता है। नहीं है यार अच्छा प्लेयर, वो नहीं अच्छा प्लेयर, ठीक है एक सीजन में इसने बहुत अच्छा परफॉर्म किया था, लेकिन नहीं है भाई इतना अच्छा प्लेयर जो है वो नहीं है। बाकी आप देख लें ब्रेंडियन जो है, उनको थोड़ा सा देखना पड़ेगा भाई, इन पिचेस पे इतनी आसानी से इनके लिए रन्स नहीं है। हुसैन तलत ने बहुत अच्छा कोशिश की, बहुत अच्छी परफॉर्म करने की कोशिश की, अच्छा ऑलराउंडर है, इसको बॉलिंग में भी कॉन्फिडेंस दे, बैटिंग में भी आपके लिए जो है वो बहुत अच्छा कर सकता है। बाकी हम मोहम्मद हारिस की बात करते हैं, ठीक है, उसको तो मुझे लगता है रुकना आता ही नहीं, वो उसने तो लगता है सीखा ही नहीं, उससे तो मुझे लगता है नेट भी वैसे ही करवाते हैं, उसको फारिग है, वो नेट वेट नहीं कराया करो, उसको बोलो भाई सीधा घर से आओ, होटल से आओ, मैच करो, निकलो। हर बॉल पे मारता है, हर बॉल पे मारता है वो भाई, जैसी भी ग्राउंड है, जैसी भी पिच है, हर बॉल पे थोड़ी मार लगती है, सेंसिबल खेलो। सऊद शकील आपके सामने सेंसिबल खेला, आपसे ज्यादा रन किए। अब्दुल्ला शफीक ने लाहौर कलंदर से कल खेला, सेंसिबल इनिंग खेला, 66 रन की इनिंग खेली। क्या ये दोनों पावर हिटर है? नहीं है। पावर हिटर या छक्के मारने वाला भी जो होता है भाई, वो चारों तरफ खेल के छक्के मारता है, ऐसा नहीं होता एक ही तरफ खेल खेल के सिर्फ आपने जो है वो मारना है। तो बाबर अगर आउट हो गया तो इसका मतलब क्या बाकी किसी का काम नहीं है, बाकी किसी ने भी सेंसिबल क्रिकेट नहीं खेली। तो मुझे ऐसा लगता है कि पेशावर जल्मी की जो बैटिंग है वो भी मुझे कहीं भी, नेट रन रेट भी एकदम से नोज डाइव कर जाता है। टॉस जीत के पहले बॉलिंग की जल्मी ने, और रिजल्ट बताता है कि शायद वो ठीक डिसीजन नहीं था, क्योंकि जमीन आसमान का पिच में फर्क पड़ गया फर्स्ट टाइम बैटिंग और सेकंड टाइम बैटिंग में, क्योंकि ये आफ्टरनून का मैच था, डे गेम समझ लें, विकेट पे कोई घास नहीं था, बहुत ही ड्राई पिच थी। सो पहले हाफ में तो बहुत अच्छा खेली, खैर क्वेटा ग्लैडिएटर्स ने बॉलिंग को टिकने ही नहीं दिया और क्रेडिट उनको जाता है, 200 से ज्यादा रन कर दिया उन्होंने। मगर जब सेकंड टाइम अराउंड रन चेस शुरू हुआ तो गेंद कुछ रुक रहे थे, कुछ नीचे रह रहे थे, कुछ इतने ज्यादा उस पे आप समझे कि क्रैक्स थे इस पिच के ऊपर, कि क्रैक पे जब गेंद पड़ रहा था तो गेंद ज्यादा मूव भी कर रहा था 2-1 ओवर्स तक। तो ओवरऑल जो कंडीशंस थी वो डिफिकल्ट होगी। फिर बाबर आजम आउट हो गए जल्दी से, इसके बाद कोई भी एक बेयकीनी सी कैफियत थी बैटिंग लाइनअप में, मासवाए साइम अयूब के, जो कि बहुत अच्छी फॉर्म में दिखे, जो कि बहुत बड़ा एक प्लस है जल्मी के लिए, क्योंकि इंजरी के बाद पहला मैच खेल रहे थे, सो वो भी देख रहे होंगे उनकी फॉर्म कैसी है, उनकी फिटनेस कैसी है। सो सब चीजें बिल्कुल ठीक की उन्होंने, और तने तनहा लड़ी जा रहे थे। बहुत असल में वो जो उनकी क्वालिटी है उनकी बैटिंग में वो ये है कि इम्प्रोवाइज बहुत अच्छा करते हैं, और फिर ओरिजिनल बैटिंग भी टेक्निकल एतबार से बहुत ठीक ठाक करते हैं। हुसैन तलत ने T20 जो उनका सीजन था बहुत भरपूर गया, सो अच्छे दिख रहे थे वो भी, सो उनको और ज्यादा अपनी इनिंग्स को आगे लेके जाने के 30-35 पे आउट होना उस वक्त जो है वो ठीक नहीं है। मिडिल ऑर्डर में जब आप 30 करते हैं तो फिर आपको पूरी इनिंग्स को साथ लेके जाना पड़ेगा। सो इनिंग्स जो है वो बनाई क्वेटा ग्लैडिएटर्स की तरफ से फिन एलन ने बहुत ही जानदार 50 किया, उन्होंने छक्के लगाए और काउंटर पंच, काउंटर अटैक किया, सेटल नहीं होने दिया किसी भी बॉलर को। इसी तरह से सऊद शकील का बहुत ही एक मेहनती 50 था, बहुत अच्छा खेले वो, नीट एंड क्लीन बैटिंग थी। सिर्फ उनको जो अपनी बैटिंग का जो सीक्वेंस है उसको बेहतर करना है, या स्ट्राइक रेट को बेहतर करना है, वो ओवर नंबर 7 से लेके 10 तक है, क्योंकि पहले 6 ओवर्स में वो मैच करते हैं फिन एलन को भी, मगर उसके बाद एक डिप सा आ जाता है फॉर द नेक्स्ट 3-4 ओवर्स। जैसे कि फील्ड फैलती है तो इनके भी फिर चौके और छक्के जो है वो थोड़े कम हो जाते हैं, मगर इनमें इतनी भरपूर सलाहियत है कि आराम से ये गेम को ऊंचा लेके जा सकते हैं। सो यहाँ पे थोड़ी इनको मेहनत करनी है। हसन अच्छा खेले, 40 के अच्छा स्कोर उन्होंने किया। जब वो बड़ी हिट मारते हैं तो फिर बहुत अच्छी हिट मारते हैं। मेंडिस का एक अच्छा दिन था। इसी तरह से राइली रूसो मिडिल ऑर्डर में लेफ्ट हैंडर हैं, सबसे ज्यादा रन करने वाले फॉरेन प्लेयर हैं PSL में, सो उनकी बैटिंग लाजवाब थी। तो ये मोमेंटम जो है ये लेके चलता ही रहा क्वेटा ग्लैडिएटर्स को। बॉलिंग जो थी कुछ खास नहीं थी जल्मी की। असल में दोनों टीम्स जो है उन्होंने अपने स्क्वाड के साथ चेंजेस तो लाए हैं उसमें, और दोनों के जो है स्पिन डिपार्टमेंट खासे भरपूर हो गए हैं, बट बॉलिंग फास्ट बॉलर्स की जल्मी की तरफ से ठीक नहीं थी। मोहम्मद अली के लिए एक टफ डे था, इसी तरह से अल्जारी जोसेफ के लिए टफ डे था, तो जिसकी वजह से फिर कंट्रोल भी चला गया बाबर आजम से। बाबर आजम को खुद स्कोर करने हैं, सारे बैटिंग को खड़े होना है,
और खासतौर पे जो डिसीजन मेकिंग है कि टॉस के बाद क्या करना है, ये थोड़ी सी और बेहतर होने की जरूरत है, क्योंकि डे मैच में आप पहली बैटिंग आपको करनी चाहिए, क्योंकि बहुत ज्यादा जैसे जैसे सूरज पड़ेगा इन पिचेस के ऊपर वैसे वैसे ये ड्राई पिचेस होती जाएंगी और वैसे वैसे चेसिंग मुश्किल होती जाएगी। बट ओवरऑल वाइड मार्जिन से जीते हैं क्वेटा ग्लैडिएटर्स, उनको कॉन्फिडेंस मिलेगा। मुझे ये टफ टीम टू बीट लग रहे हैं, क्योंकि ये इस इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी ने किया है जो हमारे कप्तान जितने भी आए हैं रिसेंट पास में, खासतौर पे उन्होंने किसी प्लेयर को बनने नहीं दिया। मैं बाबर पे इस बात पे बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज करता आया हूँ कि आपने अपनी बेंच स्ट्रेंथ बनाई नहीं, किसी बच्चे को अपॉर्चुनिटी नहीं दी। अगर कोई खिलाया तो उसको सेलेक्ट नहीं किया, सेलेक्ट कर लिया तो उसको वो उसके नंबर पे नहीं खिलाया गया। तो कोई साहबजादा फरहान आता है उसे 5 पे खिलाया जा रहा है, यसन नवाज है इसको भी अब ऑल्टर किया जा रहा है। इस मसले ने, इस चीज़ ने जो आपके एरा से अगर आप कंपैरिजन में देखें तो कितना ज़्यादा प्रॉब्लम पाकिस्तान क्रिकेट को फेस करना पड़ा। देखिए, पहली बात तो ये है कि मैं इसमें थोड़ा सा आपका टाइम लूंगा कि जैसे आपने बोला कि साहबजादा फरहान, फिर वर्ल्ड कप जो ऑस्ट्रेलिया में होता है शान को 4 पे खिलाया जा रहा था, तो मेरी शान से बात हुई, मैंने कहा शान आप 4 पे क्यों खेल रहे हो, अपना नंबर क्यों छोड़ रहे हो? ठीक है, अगर आपको नहीं खिला रहे आप बाहर बैठ जाओ, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। आप उनको बोलो कि यार मैं एज ए ओपनर हूं, तो अगर मुझे आप ओपन करवाओगे मैं आपको करके दूंगा, आप उनको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस दो। शान ने कहा यार जो टीम का प्लान है मैं उस पर फॉलो करूँ। मैंने फिर शान को बताया, मैं कहा शान ये पाकिस्तान की टीम है, यहाँ पे आपकी एक सीरीज खराब हुई, ये आपको वनडे से भी बाहर निकाल देंगे, ये टेस्ट मैच से भी आपको बाहर निकाल देंगे। आप ये देखेंगे वो वर्ल्ड कप के बाद बाहर रहा, फिर एकदम से कप्तान बन गया टेस्ट मैच में, व्हाइट बॉल क्रिकेट में उसके बाद उसको लाया ही नहीं गया। तो बात वही आ जाती है कि जो आपने कहा ना कि जो प्लेयर आता है उसको उसके नंबर पे तो खिलाएं आप। अगर उसको उसके नंबर पे खिलाएंगे तब आप उसको फाइंड आउट कर सकते हैं कि यार ये पाकिस्तान के लिए एक लंबा सर्व कर सकता है कि नहीं कर सकता। आप लोगों ने अपने नंबर पक्के रखे हुए हैं, जो आ रहा है उसको जी अब खुद माशाल्लाह वो कहते हैं जी 15-16 ओवर खुद खेल रहे हैं। आखिरी 4 ओवरों में बहुत से प्लेयरों ने स्टेटमेंट दी है कि भाई हम क्या 7वें 8वें प्लेयर के 7वें 8 के नंबर के प्लेयर हैं, हम क्या करेंगे यहाँ पे। आपने अगर इतने ओवर खुद खेलनी है तो भाई आगे भी पूरा खेल लो जाके। अच्छा, ये साउथ शकील की बात कर रहे हैं, उधर रिजवान भी हमें देखने को आ रहा है, वो भी कहता है मैं कप्तान ओपन करनी है। इधर बाबर है, अब बाबर इस तरह देखे तो अब उधर साइम और जो एक आइडियल कैंडिडेट बनता है हारिस, वो भी इंटरनेशनल में अभी रिसेंटली पूरी सीरीज में 5 मैचेस में ओपन करके आया। बट वो लीग क्रिकेट के अंदर कि बाबर कप्तान है, वो कप्तानी भी करेगा और वो ओपन भी आएगा। तो ये आप इसका भी बताइए, पेशावर ज़ल्मी का जो कॉम्बिनेशन कैसा है और बाबर को जो ट्रैप करके आमिर ने आउट किया, इस हवाले से कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो यहाँ से पता चलता है कि कौन सा कप्तान अपनी फ्रेंचाइज के साथ सिंसियर है। अगर कोई प्लेयर पाकिस्तान टीम में ओपन करता हुआ आ रहा है तो भाई आप उसको एज ए ओपनर खिलाओ ना। आप नंबर 3 पे खेल रहे हो तो खेल लो। अगर जैसे चैंपियंस ट्रॉफी आपने एज ए ओपनर खेली है तो भाई आपको फिर न्यूजीलैंड में भी जाके एज ए ओपनर खेलना चाहिए था। तो आप वहां पे नंबर 3 पे खेल लिए, मुश्किल कंडीशन आई, नंबर 3 पे आ गए हैं। जैसे थोड़ी सी आसान कंडीशन आई है तो आप ओपन चली शुरू कर दिया आपने। हारिस विल नो डाउट आप कह सकते हैं कि जी बहुत अच्छा प्लेयर है, जब तक वो अपने नंबर पे नहीं खेलेगा, उसका एक स्टाइल है कि भाई नए बॉल को उसने रिस्पेक्ट नहीं देनी। के ऊपर यूज अगर वो नए बॉल को रिस्पेक्ट नहीं देगा, उसकी हिटें लग गई तो पेशावर ज़ल्मी का बहुत अच्छा टोटल हो जाएगा। सिर्फ क्या है कि अगर ओपनर ऊपर से खड़े हो गए, सर्कल उन्होंने खेल लिया तो नीचे से सारे एक्सपोज हो जाएंगे। वो ये चीज चाहते नहीं है, वो चाहते हैं कि भाई हमारी फॉर्म लगी रहे, हम स्क्रीन पे सामने आते रहे और ये स्टैट्स फाइनल आएंगे तो टॉप 3-4 में हमारे नाम ही हो। अच्छा, ये आपने काफी कप्तानों के साथ भी खेला। अब मैं जैसा बार बार बात कर रहा हूँ कि मुझे लगता है कि वो 2-2.5 साल का स्पैन था जब हम चैंपियन ट्रॉफी जीते, 2 साल T20 में नंबर 1 रहे, उसमें हमने थोड़ी कैचअप करने की कोशिश की सरफराज की कप्तानी में कि चले हम आगे आते हैं। ये कौन सा ऐसा कप्तान, 5-6 कप्तानों के साथ तो प्रॉब्ली आप खेले हैं, कौन सा ऐसा कैप्टन लगा आपको कि यार ये अच्छे तरीके से मैनेज भी करता है, मॉडर्न डे क्रिकेट की भी डिमांड करता है और जैसे आप एज इंडिविजुअल को भी वो समझता है हर प्लेयर को कि इसको लेके चलना है? मैं यहाँ पे जैसे मैंने अपने काफ़ी इंटरव्यूज़ में बोला कि मैं 2 कप्तानों का यहाँ पे नाम ज़रूर लूँगा, शाहिद अफरीदी, यूनुस खान, कि वो प्लेयर को साथ लेके चलते थे और प्लेयर को बनाते थे। अगर उनको नज़र आता था ना कि इस प्लेयर में कुछ है तो वो ये नहीं कहते थे कि यार इनको बाकियों को साइड पे कर दो, इसको साथ लेके चलो। वो कहते थे कि भाई आप हमारे साथ चलो। वो अपना एक्सपीरियंस, जैसे कि मैं मिडिल ऑर्डर था, यूसुफ भाई थे उस वक्त, मिसबा भाई थे, यूनुस भाई थे, उन्होंने मुझे ज्यादा प्रेफर किया कि यार ये बच्चा है, ये पाकिस्तान को लंबा सर्व कर सकता है। उन्होंने कुछ मैच मुझे खिलाए, कुछ यूसुफ भाई को खिलाए, कुछ मिसबा भाई को खिलाए, तो उन्होंने साथ साथ मुझे तैयार किया, साथ लेके चले। तो उन्होंने मुझे ये दोनों ने मुझे एक चीज बोली थी कि अगर पाकिस्तान टीम जीतेगी मैं भी कप्तान रहूंगा तो आप भी रहेंगे और पाकिस्तान का भी नाम बड़ा होगा। यहाँ पे क्या हो रहा है कि सबको अपनी अपनी पड़ी हुई है, हम भाई टीम में रहें, हम स्क्रीन पे रहें, जो होगा बाद में देखी जाएगी। ये जो सेल्फिश अप्रोच है जो मैं अक्सर इसको जरूर एग्जांपल हम देते हैं कि रोहित शर्मा रिसेंट टाइम के अंदर एक ऐसा कैप्टन है। मैं ड्यूरिंग वर्ल्ड कप कवर कर रहा था तो एक सहाफी ने पाकिस्तान से इंडिया जब मैच जीता, वर्ल्ड कप को जीता हुआ मैच पाकिस्तान जीत चुका था ऑलमोस्ट, वो सारे उनके स्पेक्टेटर भी जा चुके थे, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक सहाफी ने उनको कहा कि आपको जो आज की विक्ट्री मिली है आपकी नीयत की वजह से मिली है। वो उस टाइम दिखने में तो वो जुमला बड़ा ऑड लगा कि एक जर्नलिस्ट जो है वो अपने कप्तान को कह रहा है कि नीयत की वजह से, बट अगर आप लार्जर एस्पेक्ट में देखेंगे तो बात ठीक थी कि कप्तान अगर से सेल्फलेस होता है, वो अपनी टीम को आगे रखता है, अपनी ज़ात को पीछे रखता है, तो वो ऑब्वियसली एक कुदरत का भी निज़ाम है, फिर कुदरत भी आपको फेवर करती है। LSG के बॉलर्स स्पेशली आपने देखा होगा, बिश्नोई ने आज 2 आउट करे, बहुत अच्छी बॉलिंग करी, 36 रन दिए, और ठाकुर 4 ओवर में 34 रन देके 2 आउट करे। लगा कि LSG गेम में वापस आ गई है। मिचेल मार्श टूर्नामेंट से आउट हो गया,
एक बहुत बड़ा झटका पंत ने ओपन करी। इसी तरह फिलिप्स भी गुजरात की ग्रोइन इंजरी की वजह से गुजरात से बाहर हो गया। अभी तो स्टार्ट है, अभी तो मेरे ख्याल है 25-26 मैच हुए हैं और इंजरीज हो रही हैं। जैसे जैसे गर्मी बढ़ेगी और इंजरीज का चांसेस हैं। लखनऊ ने 3 बॉल पहले ये टारगेट चेस करा। माकरम ज़बरदस्त खेला, 58 करे, 31 बॉल में 9 4s और 1 6, बट पूरन ने मेरा लूट लिया। 61 करे जी, 34 बॉलों में सिर्फ एक चौका मारा। उससे बोला मुझे चौकों का फिक्र नहीं है, मुझे छक्के मारने, छक्के 7 छक्के मारे उसने। बदूनी नॉट आउट 28 करके 20 बॉलों में 2 चौके 1 छक्का। इम्पैक्ट प्लेयर जो कृष्णा था उसी ने 4 ओवर में 26 रन देके 2 आउट करे। बाकी सारे बॉलरों का फेटा लगा और मेरा ख्याल है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट 2 पॉइंट ले लिए और टेबल फिर ऊपर नीचे हो गया है। आरसीबी चली गई 5वें पे, डीसी आ गई है नंबर 1 पे और गुजरात 6 मैच खेल के दूसरे नंबर पे आ गया। एलएसजी तीसरे नंबर पे आ गया। ये जो मैच है ना पंजाब वर्सेस सनराइजर हैदराबाद, ये आज सेट करेगा कि अपना एसआरएच टूर्नामेंट्स में डेंजर जोन में आ गया, क्योंकि जिस तरह की उनकी परफॉर्मेंस है इतनी अच्छी तो नहीं लग रही है। और लेट्स सी कि लगता तो यही आज बैट्समैन डे होगा, फेटा पे फेटा लगेगा। इसी तरह जी हम आपको ले चलते हैं आज पाकिस्तान में। आज पता चला कि पीएसएल हुआ उसी ग्राउंड पे, लेकिन दूसरी पिच पे, ज़ल्मी वर्सेस कोयटा। ज़ल्मी ने, बाबर ने टॉस जीता और कहा जी आप आइए, हम आपको पहले बैटिंग कराएंगे। हैरत है कि फास्ट बॉलर का इतना स्ट्रॉन्ग कम्बिनेशन रखा हुआ है ज़ल्मी में, क्योंकि सेमी भी मीडियम पेसर था, अभी तो वो नहीं है, अकरम है, और स्टार्ट कराया साइम अयूब से। लेकिन फिन एलन ने और सऊद ने जो फेटा लगाया ना, खूब फेटा लगाया। और फिन एलन ने तो बहुत ज़्यादा मारा, 53 करे 25 बॉल में 5 चौके और 4 छक्के, और सऊद ने 59 करे 42 बॉल में 6 चौके 2 छक्के। इन्होंने जो एक ट्यून सेट करी ना, वो बिल्कुल ही साइड लाइन कर दिया और ऐसा लग रहा था बेबसी थी। पहले ही ओवर में सुफियान हुकीम पे 23 रन दिए फिन एलन ने, लेकिन उसने आउट कर लिया फिन एलन को, लेकिन 23 रन बहुत ज़्यादा बने। उसके बाद 3 ओवर बहुत अच्छे करे सुफियान ने, 39 रन दिए टोटल। लेकिन अगर मुझसे पूछें कि बेस्ट बॉलिंग किसने करी, तो अली रज़ा बच्चे ने करी। उसने 4 ओवर में 31 रन देके 1 आउट करा। यह है प्रॉमिसिंग पाकिस्तान के आने वाले दिनों का, जिस तरह उसकी फिजिक है। 142 की पेस से बॉल करे। कुशाल मेंडिस जो आपने देखा हुआ नंबर 3 पे खेलता है, वो आज लेट आया, नीचे आया, लेकिन उसने जो 14 बॉल में 35 रन करे, तो एक 216 रन जो करे ना कोयटा ने, एक टारगेट सेट कर दिया था उस पर। आपको पता ही है कि 216 जिस पिच पे बने, तो यही था कि शायद पेशावर ज़ल्मी अच्छा परफॉर्म करेगी, लेकिन नहीं। सिवाय साइम अयूब के 50 करे 38 बॉलों में 3 चौके 4 छक्के, हुसैन तलत ने 35 करे 19 बॉलों में 2 चौके 3 छक्के, और ओवन 31 करे 13 बॉल में 1 चौका 4 छक्के। बहुत नीचे भेजा ओवन को 7वें नंबर पे। बाबर आजम ने जी किया 0 पे आउट हुआ, और आमिर ने बड़ा अच्छा सेटअप करके उसको आउट करा। और जैसे आमिर ने आउट करा तो उसने बताया ड्रेसिंग रूम में कि मैंने क्या बोला था। पहला बॉल अंदर लाया तो बहुत माइनर सा बच्चा बोल्ड होते बाबर, उसके बाद उसने स्लोअर 1 करी और बाबर हैज़ यूजुअल कवर ड्राइव मारने गया। तो बाबर का तो जी पहला मैच अच्छा नहीं गया। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर एक बार फिर से। दोस्तों हम बात करने जा रहे हैं बाबर आजम की टीम पेश और ज़ल्मी के बीच हुए मैच के बारे में, जहां पर बाबर आजम की टीम बहुत ही करारी शिकस्त के साथ हार गई है। दोस्तों अगर हम बात करें मैच के बारे में, तो साउथ शकील की टीम ने बहुत ही अच्छे से स्कोर टारगेट दिया बाबर आजम की टीम को। वहीं बाबर आजम की टीम इस स्कोर के सामने पूरी तरह से बौनी साबित हुई और दोस्तों मात्र 136 रन पर ही ऑल आउट हो गई। अगर दोस्तों मैच की शुरुआत से बात करें, तो मैच की शुरुआत में साउथ शकील की टीम ने बहुत ही अच्छी शुरुआत करी। ऊपर से अगर हम बात करें उनकी शुरुआत के बारे में, जो उनके ओपनिंग पार्टनरशिप है बहुत ज़्यादा अच्छी रही, क्योंकि दोस्तों साउथ शकील जो उनके कप्तान हैं और न्यूजीलैंड के बल्लेबाज फिल एलन, उन्होंने बहुत ही अच्छी साझेदारी करते हुए ओपनिंग पार्टनरशिप बहुत अच्छी करी, जिसमें उन्होंने मात्र 7 ओवर में 86 रन जोड़ दिए, जो T20 के हिसाब से बहुत अच्छा स्कोर है। वहीं अगर हम बात करें दोस्तों साउथ शकील के बारे में, तो उन्होंने भी 50 जड़ी और फिर एलन भी 50 जड़कर आउट होकर चले गए। उसके बाद में आए उनके जो यंग बल्लेबाज है हसन नवाज, जो न्यूजीलैंड के खिलाफ T20 सीरीज़ में शतक भी जड़ चुके हैं। उन्होंने भी बहुत अच्छी पारी खेली, हालांकि दोस्तों उस हिसाब से वो पारी थोड़ी सी स्लो मानी जाएगी, लेकिन दोस्तों उनकी पारी बहुत ही ज़्यादा कामयाबी रही। लेकिन दोस्तों उसके बाद अलावा अगर हम बात करें कुशल मेंडिस ने भी बहुत अच्छी बल्लेबाजी करते हुए काफ़ी तेज़ रन बनाए और मात्र 14 बॉलों के अंदर 35 रन ठोक दिए। और जो किसी भी टीम के लिए एक जो फिनिशिंग का जो रोल होता है उसे उन्होंने बहुत अच्छी तरह से निभाया। और जिसके बाद में क्या कहें, रेली रूसो जो है, उन्होंने 10 बॉलों के अंदर 21 रन की एक बेहतरीन पारी के लिए, जिस तरह से कुल मिला जुलाकर साउथ शकील की टीम ने 217 रन का टारगेट बाबर आजम की टीम को दिया। और कुल अगर देखा जाए दोस्तों इस टीम के बारे में, तो उनकी बैटिंग बहुत ही ज़्यादा अच्छी रही, क्योंकि दोस्तों मात्र 3 विकेट गिरे 20 ओवर के अंदर और उन्होंने 216 रन का टारगेट दिया, वो भी
बाबर आजम की टीम के खिलाफ, क्योंकि दोस्तों बाबर आजम पाकिस्तान के देश के हिसाब से बहुत ही ज़्यादा बड़ा नाम है और वो पाकिस्तान की टीम के पूर्व कप्तान भी रह चुके हैं। जिस तरह से उन्होंने आज कप्तानी करी है उसे देख के काफ़ी ज़्यादा आश्चर्यचकित भी होना जरूरी है, क्योंकि दोस्तों जिस तरह से ये लगता है कि जो सऊद शकील है वो एक नॉर्मली टीम में खेलते हैं और वहीं वो बाबर आजम है वो ऑलरेडी कप्तानी कर चुके हैं और उन्हें काफ़ी ज़्यादा कप्तानी का एक्सपीरियंस भी है, उसके बाद भी वो इस टीम को नहीं रोक पाए। तो दोस्तों आगे देखते हैं वीडियो में क्या होता है। choose to bat first on this pitch, which was at that time with the sun breaking down and everything, like बहुत ही अच्छी बैटिंग ट्रैक थी और मतलब उसका पूरा फायदा उठाया भाई कोटा ग्लैडिएटर्स ने। उसके बाद फिर कुछ बॉलिंग चेंजेस में भी गड़बड़ हुई, फिर कुछ बॉलर्स ने भी उसका डिलीवर नहीं किया जिसका करना चाहिए था, खास करके मोहम्मद अली ने और अलजारी जोसेफ ने। उसके बाद सबसे बड़ा भंड जो मारा है ज़ल्मी ने वो ये मारा कि अभी मेरी कुछ दिनों पहले जो सोहेल खान है जिनके साथ मैंने एक शो किया था अबाउट द PSL टीम्स, वी वर इवैल्यूएटिंग द PSL टीम्स, तो उन्होंने बड़ी अच्छी बात की थी। उन्होंने कहा था कि यार टीमें जब आप प्लेयर्स ले रहे होते हैं ड्राफ्ट में तो बहुत सारी टीमों को पता ही नहीं होता कि इनके साथ हमने करना क्या है। तो उसकी मिसाल आज हमने देखी कि मतलब पिशार ज़ल्मी लाइक साइंड ऑन माइकल ओवेंस जो ऑस्ट्रेलिया का मतलब ओपनर है और उसने जिस तरह से बिग बैश में रन्स किए फाइनल में भी, आई मीन उसको अगर आप नंबर 6 पे भेज रहे हैं भाई बैटिंग करने के लिए वाइल यूर चेसिंग 200 एंड व्हाट यू कॉल इट 17, तो फिर तो आप अपने साथ खुद ही हराकरी कर रहे हैं। अब मसला ये है कि बाबर आजम साहब कप्तान है, वो तो कुर्बानी देने को तैयार नहीं है क्योंकि वो तो स्टार है और उनको मैं जिस तरह से देख रहा था जरमीत राजा साहब तारीफ़ें कर रहे थे साहिब अयूब की, वो उसी तरह तारीफ़ें कर रहे थे साहिब अयूब की जैसे वो एक ज़माने में बाबर आजम की करते थे। तो अल्लाह खैरी करे साहिब अयूब का भी। तो बात यह है कि भाई मतलब बाबर आजम साहब कप्तान होते हुए अगर वो सेक्रीफाइस नहीं कर सकते, सही पोजीशन बैटिंग पोजीशन सेट नहीं कर सकते तो फिर तो मसला है। इवन सऊद शकील आई से द सेम थिंग कि मतलब अभी तो ठीक है आज जीत गया कोटा ग्लैडिएटर्स, लेकिन मेरे आप वर्ड मार्क कीजिएगा कि सऊद शकील पावर प्ले तक तो मतलब चल जाएगा, इसलिए क्योंकि ही प्लेड कपल ऑफ लाइक ही हैज़ ट्राइड हार्ड टू चेंज हिज गेम अ बिट फॉर T20 एंड ही प्लेड 1 or 2 सम वेरी गुड T20 शॉट्स टुडे आल्सो, ही मेड 59। बट देन रिमेंबर यार कि आजकल T20 क्रिकेट में जहाँ 200 की स्ट्राइक रेट आम हो चुकी है, वहाँ पर अभी 140 की स्ट्राइक रेट और 120-130 की स्ट्राइक रेट चलती नहीं है। और अगर सारे इसी स्ट्राइक रेट पे खेलेंगे तो फिर तो टीम आपकी जीत नहीं सकती, टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो सऊद भी जो ओपनिंग करने का उसने फैसला किया है कोयटा की तरफ से, आई डोंट नो यार, आई मीन उधर भी वही प्रॉब्लम है कि हसन नवाज है उनके पास कैसे बोलते हैं मतलब फिन एलन भी है और भी ऑप्शन है, लेकिन ख्वाजा नाफे भी है, बट सऊद बिकॉज इज द कैप्टन तो ही सच की मैं ओपनिंग करूँगा। अब आज अगर आप सऊद की बैटिंग देखें तो इनिशियल स्टेज पर तो उसने ठीक ठाक अच्छी बैटिंग की, तेज़ बैटिंग की, लेकिन उसके बाद फिर वही मसला कि वो जिस टाइप का प्लेयर है उसके DNA में है कि वो उस तरह से नहीं खेलेगा जैसे फिन एलन खेलता है, ठीक है ना। तो ही स्लोड डाउन एट वन स्टेज बिकॉज ऑफ दैट कोयटा could have scored at least 20 to 25 runs short I thought today, although they scored 216 for 3, लेकिन that is because of कुसाल मेंडिस एंड लाइरी रूसो जिन्होंने 200 से ऊपर की स्ट्राइक रेट पे बैटिंग की, कुसाल ने तो 250 की स्ट्राइक रेट पे 35 की 14 गेंदों पे, ठीक है ना। तो दोनों तरफ ये गलत फैसला है मेरे हिसाब से, इसलिए कि जब आपके माइकल ओवन जैसा ओपनर है तो फिर आप क्यों मतलब आप मतलब प्रेफर कर रहे हैं कि नहीं जी मैं साइमन के साथ ओपनिंग करूँगा। फिर हारिस का भी ऑप्शन आपके ओपनिंग का, हारिस का भी हमें पता है वो भी ज़्यादा टुल्ले चलाता है लेकिन वो भी ओपनर ही है भाई। तो थोड़ा सा मुझे लगा कि आज जो है ना ये एक मसला जो है इनको दे वांट टू यूटिलाइज ओवन एंड ओवन शोड इन दैट शॉर्ट इनिंग्स ऑफ हिज दैट ही इज वेरी केपेबल ऑफ यू नो लाइक गेटिंग क्विक रन्स, क्योंकि आज उसने 2 छक्के आते ही लगाया उसने विदाउट गेटिंग हिज आई सेट ऑन अबरार, दो शोड दैट ही हैज गॉट अ लॉट ऑफ पावर एंड द गाय हैज कम विद अ फैंटास्टिक ट्रैक रिकॉर्ड यार फ्रॉम द बिग बैश। और बिग बैश की क्वालिटी बहुत अच्छी क्रिकेट की याद रखिएगा। तो उसको अगर आप नंबर कैसे बोलते हैं 6 भी नहीं 7 पे गया बैटिंग, तो 7 पे अगर उसको भेजेंगे तो फिर तो यार यू वेस्टिंग योर ओन टैलेंट, योर ओवरसीज टैलेंट। आई थिंक दैट इज वेयर ज़ल्मी वेंट रॉन्ग, सेकंड डिसीजन टू नॉट बैट फर्स्ट ऑन दिस पिच, दैट वाज अ सेकंड ब्लंडर। और फिर मसला ये हुआ कि पिच जो थी सेकंड इनिंग्स में थोड़ा सी धूप कम हुई, थोड़ा सा जरा हवा चलने लगी तो वो पिच भी थोड़ा सा कैरेक्टर में चेंज हुई, वहाँ पर थोड़ा बॉल स्पिन भी होने लगा, थोड़ा रुक के भी आने लगा, जिसकी वजह से जो है चेस में प्रॉब्लम हो गई। और उसमें फिर सोने पे सुहागा ये कि बाबर आजम जो पहली ओवर में आउट हो गया आमिर की गेंद पे, एंड आमिर रियली सेट हिम अप, मतलब वन कुड सी इट कमिंग, क्योंकि जो पहला ओवर था आमिर का बहुत अच्छा था, ही मतलब साइम से भी नहीं खेला गया। और जो उसने लास्ट बॉल पे जिस तरह से उसने ड्रॉ किया बाबर को ड्राइव करने के लिए और एक्स्ट्रा कवर पे कैच हुआ, आई थॉट इट वाज अ सेटअप। लेकिन भाई ये जो ओवर द टॉप सेलिब्रेशंस होती है ना आमिर की और ये अबरार साहब की, मतलब एक वो दिग्वेश लाठी है, वो मतलब पता नहीं क्या है यार इन लड़कों को आजकल, मतलब आई डोंट नो व्हाट दे अचीव बाय दिस। मज़ा आता है कि अगर आप अचीव करो, विकेट्स लो या रन्स करो, उसके बाद आप मतलब यू नो साइलेंटली सेलिब्रेट करो, दिखाओ कि यार मैं लगी चीज़, तो फिर मज़ा आता है ना। ये सेलिब्रेशन यूं वो किताब लिख रहे हैं दिग्वेश राठी, तो आमिर अपने ये दिखा रहे हैं कि मैं देखो मेरा नंबर देखो। अबे भाई वो वक्त क्यों भूलते हो जब तुम लोग की पिटाइयाँ होती है, जब तुम लोग मैच हरवा रहे होते हो अपनी टीम को, मतलब मार खा के तुम लोग मैच हरवा रहे होते हो। आई सेड दिस टू ऑल द बॉलर्स। तो यू नो आई मीन ठीक है, लोग कहते हैं यार विद बाय ब्रिंग्स कलर टू T20 लीग एंड दिस एंड दैट, लेकिन ठीक है यार T20 लीग में भी देन इज ऑल अबाउट एंटरटेनमेंट। लेकिन Zalmi really mucked it up today. You know, they've got a very good team. No two ways about it. They've got a good team, but they've got to use this team properly. प्लस ये मोहम्मद अली को आज खिलाना बहुत बड़ा ब्लंडर था। जब आप देख रहे हो यार कि पिच आपने जब पहले बॉलिंग का फैसला किया, ऐसी पिच पे जो बैटिंग पिच है, मोहम्मद अली का काम नहीं बनता वहाँ पर। मोहम्मद अली इज आउट एंड आउट दैट सॉर्ट ऑफ बॉलर जो। तो दोस्तों आपने देखा पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन, पाकिस्तानी मीडिया भी काफ़ी ज़्यादा आश्चर्यचकित हो चुका है कि दोस्तों जिस तरह से बाबर आजम की टीम की शिकस्त हुई है उसे देखकर काफ़ी ज़्यादा
आश्चर्यचकित होने की बात भी है, क्योंकि दोस्तों इस टीम के अंदर बाबर आजम और सैम अयूब जो उनकी टीम के उभरते हुए सितारे माने जाते हैं। वहीं अगर दूसरी ओर बात करें हम दोस्तों, मोहम्मद हारिस जो काफ़ी ज़्यादा तेज़ खेलते हैं, उन्हें वो भी इसी टीम के अंदर थे। कैड मोरे जो इंग्लैंड के खिलाड़ी वो भी इसी टीम के अंदर मौजूद थे। उसके बावजूद ये टीम 216 रन का स्कोर नहीं चेज कर पाई 20 ओवर T20 के मैच में। लेकिन दोस्तों अगर हम बात करें मैच के बारे में, तो बाबर आजम की इस मैच में बहुत ही ज़्यादा ख़राब हालत रही, क्योंकि दोस्तों आज वो अपने खाता भी नहीं खोल पाया। मोहम्मद आमिर ने उन्हें बहुत जल्दी आउट कर दिया और मात्र उनको 0 रन पर आउट होने के बाद में पाकिस्तान की ओर से जो मोहम्मद आमिर के चाहने वाले हैं उन्होंने बाबर आजम को ट्रोल करना चालू कर दिया। उसके बाद में दोस्तों अगर हम बात करें, मोहम्मद हारिस भी मात्र 13 रन ही जोड़ पाए और उसके बाद में जल्दी आउट होकर चले गए। उसके बाद में कैड मोरे आए, वो भी अपना खाता नहीं खोल पाए बाबर आजम की तरह और वो भी जल्दी आउट होकर चले गए। जिसके बाद में दोस्तों हुसैन तलत जो पहले भी पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए खेल चुके हैं, उन्होंने 35 रन का योगदान दिया और उनकी पारी की बदौलत जो बाबर आजम की टीम है वो इस स्कोर तक पहुंच पाई। उसके बाद में दोस्तों सैम अयूब जो चोट के बाद उभर के आ रहे हैं, उन्होंने बहुत अच्छी बल्लेबाजी करी। उन्होंने अपने PSL सीजन की पहली 50 चढ़ी। उसके बाद में दोस्तों अगर हम बात करें, सैम अयूब के अलावा पूरी टीम कोई भी खास अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई और मात्र 137 रन पर ऑल आउट हो गई। वहीं अगर हम बात करें बॉलिंग की दोस्तों, तो मोहम्मद आमिर बहुत अच्छी बॉलिंग करने के बाद में 2 ओवर में मात्र 11 रन देकर 2 विकेट चटकाए, जिसमें बाबर आजम का विकेट भी शामिल था। वहीं उनके जो बॉलर हैं अबरार अहमद, वो जो अभी इंटरनेशनल टीम में भी खेलते हैं, उन्होंने बहुत अच्छी बॉलिंग करी और आज 4 विकेट चटकाए और इस टीम को हराने में बहुत ज़्यादा बड़ी भूमिका निभाई। और दोस्तों पाकिस्तान के लिए जो खेल रहे हैं उमर तारिक, जो PSL में खेल रहे हैं, उन्होंने भी बहुत अच्छा अपना डेब्यू किया। शायद मुझे मालूम नहीं है कि डेब्यू किया या नहीं, लेकिन उन्होंने भी अच्छी बॉलिंग करी और बाबर आजम की टीम के 2 विकेट चटकाए और इस तरह से बाबर आजम की टीम पूरे 136 रन पर आउट होने के बाद में इस मैच को हार गई। और जो इस T20 के हिसाब से बहुत बड़ी हार है, क्योंकि दोस्तों 136 रन पर आउट होने के बाद में अगर देखा जाए तो 77 रन से किसी भी T20 मैच में हारना एक बहुत बड़ी हार मानी जाती है। तो दोस्तों कैसे लगी आज की हमारी वीडियो, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको हमारे साथ बना रहे। धन्यवाद।